दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से न कि सिर्फ पैसे कमाए हैं बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाई है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा फायदेमंद तरीका है, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पैसा बना लिया। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बताने वाले हैं। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बुफेट हैं। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बुफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए हैं कि आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफ स्टाइल के कारण वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यह सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। वॉरेन बुफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बुफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नेब्रास्का में हुआ। वॉरेन बुफेट के पिता होवार्ड बुफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग में वॉरेन बुफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बुफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बुफेट के पिता का बिजनेस ठप हो गया। और जब वॉरेन बुफेट 1 साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे। वॉरेन बुफेट का बचपन गरीबी में बिता हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे उसकी माँ उसके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से यह वादा किया कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पे जाकर छलांग मार जाऊंगा, खुद की जान ले लूंगा। वैसे तो यह प्रॉमिस एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन वॉरेन बुफेट को बचपन से ही खुद पर भरोसा था। वॉरेन बुफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू किया। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर के लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे तब उनकी नज़र 1000 Ways to Make $1000 नाम की किताब दिखी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज़ को भी ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडियाज़ में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया और वो था कंपाउंडिंग, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेल्डिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेल्डिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेल्डिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारी वेल्डिंग मशीन खरीदते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो यह तरीका पैसे कमाने का काफ़ी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। वॉरेन को यह आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया। वॉरेन बुफेट ने 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुक्स बेची, चिंगम बेची और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचा। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसे कमाए थे उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा कमाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी की मार्केटिंग प्राइस काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से वॉरेन बुफेट काफ़ी दुखी हुए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर के $40 हो गई तब उन्होंने शेयर को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती की वजह से वॉरेन बुफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। फाइनेंस में इन्वेस्ट होने की वजह से वॉरेन बुफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई की। वॉरेन बुफेट ने अपनी पढ़ाई वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से की थी। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए। जब वॉरेन बुफेट सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन बुफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बुफेट ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बुफेट काफ़ी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा मिल रहा था। अपने करियर की शुरुआत में वॉरेन बुफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केटिंग प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों की शेयर्स खरीदकर वॉरेन बुफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बुफेट ने अपने इस आइडिया से कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, जिसे उन्हें काफ़ी फायदा मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, तब उनका सोचने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को मत चुनना जिसका मैनेजमेंट खराब है। उससे अच्छा यह होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी हो और ग्रो करने वाली कंपनी हो। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर की बात को वॉरेन बुफेट ने ध्यान में रखा और उसके बताए गए तरीकों को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन बुफेट ने ब्रेकशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू भी कर दिया, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बुफेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला। और साथ ही साथ वॉरेन बुफेट इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ है। अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बुफेट 30 साल की उम्र में एक बिलियनर बन गए, जिससे उनकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई और बिलियनर भी बन गए। बिलियनर बनने के बाद में वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। पहले के मुकाबले आज उनके पास में बहुत सारा पैसा है, शोहरत है, नाम है, दौलत है, सब कुछ है। लेकिन आज भी वॉरेन बुफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स आज एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा ही ऐसे नहीं थे। वॉरेन बुफेट बिल गेट्स से काफ़ी अलग थे, जिनसे उनकी बातें मैच नहीं करती थी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बुफेट की मीटिंग फिक्स हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली। अब बिल गेट्स और वॉरेन बुफेट काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बुफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा आदमी घोषित कर दिया। वर्तमान समय में वॉरेन बुफेट का नेटवर्थ 1500 करोड़ US$ है। लेकिन वॉरेन बुफेट ने यह निश्चित किया है कि वह अपने इनकम का 90% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है। और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाई जाए। इसी तरह के विचार ही वॉरेन बुफेट को दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।